प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम कुछ समझने जा रहे हैं। ओके, अगर आपने उत्पत्ति पढ़ा है, निर्गमन पढ़ चुके हैं हम। ओके, लेवियों की पुस्तक पढ़ चुके हैं, व्यवस्था विवरण पढ़ चुके हैं, आगे सारी किताबें हमने पढ़ी है। ठीक है, अब आपको अगर यीशु मसीह के बारे में सब कुछ मालूम पड़ गया है तो अब आपको एक लेवल ऊंचे पर चढ़ना है। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी बहुत अच्छे मैच्योर्ड क्रिश्चियन है, परिपक्व मसीह है, तो आपको आसान लगेगा जो मैं कह रही हूँ। लेकिन जो लोग नए सिरे से शुरू किए थे, जहाँ से हम उन्नति की तरफ बढ़ते जा रहे थे, उस दिशा की ओर जो बढ़ते हुए आए हैं, उनके लिए मैं ये बात बता रही हूँ कि हमने यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ लिया कि हमारा ग्राउंड क्या है, हम कौन सी जाति है, हम क्या है, हम आत्मा में क्या है और हमारा पोजीशन आत्मा में क्या है। हमने ये सब कुछ सीखा बहुत भले तरह से। ठीक है, अब इस बात को लेकर हमने एक लेवल ऊपर चढ़ना है। यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए ये अब ये आपका न्यू ईयर के अंदर ये काम आपका शुरू होना है। इसका मतलब है न्यू ईयर के समय से लेकर शुरू होगा ऐसा नहीं है, ये अभी आज से ही आपको शुरू कर देना है। ठीक है, अभी इस समय से ही शुरू कर देना है। आपने लेवियों के पुस्तक में पढ़ा होगा कि परमेश्वर अलग अलग प्रकार से बलिदान को करने के लिए कहता था, अलग अलग प्रकार से। ओके, और वह मनुष्य जाति थे, मनुष्य जातियों को ऐसे ऐसे कुछ काम उसने लगाए रखे थे कि वो करना उनको बहुत ज़रूरी था। लेकिन जब एदन बगीचे में था आदम और हवा, तब उनको ये नहीं करना चाहिए था, कुछ भी ज़रूरी नहीं था। ठीक है, ये सब कुछ उनके लिए नहीं था। और फिर उसके बाद नूह तक के समय जो था, उसके अंदर भी ये सब कुछ नहीं था। ठीक है, बलिदान का रास्ता नहीं था। लेकिन जहाँ पर उत्पत्ति में देखते हैं कि आदम का आबेल जब मारा गया, उसके बाद एक शुरुआत आई। जो सेत है वो उस समय जन्म लिया। अब ये सेत जो था, जहाँ पर आबेल की हत्या हो गई और आबेल की जगह में सेत आ गया और सेत का बेटा इनोश आ गया, तो ये समय था कि वहाँ पर लोग परमेश्वर को बुलाना शुरू किए। ठीक है, इसके पहले आदम और हवा परमेश्वर को नहीं बुलाते थे। आदम और हवा परमेश्वर को नहीं बुलाते थे, लेकिन परमेश्वर खुद उनके पास जाता था उनसे बातें करने के लिए। ठीक है, तो ये सेत और इनोश का एक समय आ गया, यहाँ पे परमेश्वर उनके साथ बातें नहीं कर रहा था और आबेल और काइन के साथ भी बातें नहीं कर रहा था, बल्कि आबेल और काइन खुद होके बलिदान को लेकर गए परमेश्वर के लिए। बलिदान हम देखते हैं। ठीक है, और सेत और इनोश का समय जब चल रहा था, उस समय परमेश्वर को पुकारना शुरू कर दिए। ओके, उसके नाम लेकर पुकारना शुरू कर दिए, उसको सहायता मांगना शुरू कर दिए, उसकी बढ़ाई करना शुरू कर दिए। ठीक है, मतलब जिसको हम बोलते हैं अभी प्रशंसा करना, प्रार्थना करना, ये सब करना शुरू हो गया उस समय। इसका मतलब उनका लेवल जो खुलता है, तो आप पहले वाला देखिए, जब आदम और हवा बगीचे में थे, एदेन बगीचे में, तो उनको परमेश्वर के विषय में ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने फॉरबिडन फ्रूट खाया, जो नहीं खाना है वो फल, मृत्यु जिससे आएगी वो फल उन्होंने खाया, तो वहाँ पे उनका कॉन्शियस जो है परमेश्वर को ढूंढने के लिए खुल गया। ठीक है, कहाँ पे खुल गया? वो सेत और इनोश के वक्त में हमको मिलता है कि वो परमेश्वर को पुकारने लगे, वहाँ खुल गया। और आबेल और काइन के वक्त में पता चलता है कि वो बलिदान के लिए खुल गया। तो इसके पहले आदम और हवा को चमड़े का वस्त्र परमेश्वर ने पहनाया। ठीक है, तो खून बहाना ये शुरू हो चुका था आदम और हवा के लाइफ के अंदर।
ठीक है, खून बहाना मतलब बलिदान करना, ये शुरू हो चुका था। और परमेश्वर को अब पुकार पुकार कर अपनी ज़रूरतों को पूरा करना, ये भी शुरुआत हो चुका था। अब यहाँ पे आपको एक लेवल ऊपर उठना है। आपको ये मालूम पड़ गया कि परमेश्वर को हमने मांगने की ज़रूरत है। आपको ये लेवल भी मालूम पड़ा कि लहू को परमेश्वर ने खुद बहाया, नहीं तो चमड़े का वस्त्र कहाँ से आ सकता था। ओके, आदम और हवा को चमड़े का वस्त्र पहनाया, वो कहाँ से आएगा, है ना। तो इसकी वजह से आपको समझ में आता है लहू को बहाया परमेश्वर खुद। इस खून के विषय में लिखा है लेवियों के पत्री में कि जो खून रखा है वो किस काम का है, प्रायश्चित के लिए वो चढ़ाया जाएगा, प्राण के प्रायश्चित के लिए। ओके, प्राण के पापों की माफ़ी के लिए वो चढ़ाया जाएगा, इसके लिए वो रखा गया है। ठीक है, तो खून का वैल्यू आपको और मुझे समझ में आना चाहिए। यीशु मसीह ने भी खून बहाया, ऐसा लिखा है कि उसने अपने प्राण का आखिरी बूंद लहू निकल जाने तक उसने लहू, प्राण पूरा निकल जाने तक उसका लहू बहा, आखिरी बूंद तक उसका लहू बह गया। ठीक है, तो इसका मतलब यीशु मसीह ने भी वही किया जो परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए किया। आदम और हवा के लिए परमेश्वर ने प्राणी को मारा, ओके, एक पशु को मारा और उसका चमड़े का वस्त्र उनको पहनाया। और उसके बाद ये काम उन्होंने आदम और हवा के बाद जनरेशन्स को दे दिया, जिसको इस्राएल के जाति कहा गया। ठीक है, वहाँ इस्राएल के जातियों के लिए जो शुरुआत हुई है, जो व्यवस्था लगाई गई है, वहाँ पर आप देखेंगे तो 5 प्रकार के ऑफरिंग्स है, 5 प्रकार के। अगर उसको हम वचन के अंदर देखेंगे तो लेवियों की पत्री, सॉरी, लेविय व्यवस्था, और उसका 6 अध्याय में अगर देखेंगे 8 वचन से लेकर 13 वचन तक, ठीक है, ये होम बलि है। फिर 14 वचन से लेकर 23 वचन तक अन्न बलि है। उसके बाद 24 वचन से लेकर 7 अध्याय के 10 वचन तक पाप बलि, सॉरी, 24 वचन से 30 वचन तक पाप बलि है। उसके बाद 7 अध्याय का पहले वचन से लेकर 10 वचन तक दोष बलि है। और फिर 11 वचन से लेकर आगे फिर वो आखिरी चैप्टर आखिरी होने तक मेल बलि है। तो ये 5 ऑफरिंग दिए थे, सैक्रिफाइसेस, बलिदान दिए थे। ये बलिदान व्यवस्था में उनको करने के लिए कहा था। एक है होम बलि, जिसमें आग लगातार जलाया जाएगा। और फिर है अन्न बलि, जिसमें खाने की चीज़ों को बलिदान किया जाएगा। इसमें पशु पक्षी ये नहीं, खाने की चीज़ है, मैदा, तेल, जौ का आटा या ऐसे प्रकार के जो है चीज़ें, पूड़ी बनाया हुआ, पूड़ी तला हुआ, ओके, घी में तला हुआ या तेल में तला हुआ, इस प्रकार से वो अन्न को बलिदान किया जाता था। और होम बलि में वेदी के ऊपर आग जलाए रखना चाहिए, ये एक बलिदान रहता था। और फिर पाप बलि में लहू बहाया जाता था। ये पाप बलि का हमको यीशु मसीह के बारे में हमको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह ने पाप का बलिदान किया, ओके, उसके पाप के बलिदान में से लहू बहाया गया। तो लहू बहाने का जो जगह था वो पापों के प्रायश्चित के लिए लहू रखा है, ये पाप बलि के अंदर से हमको मिलता है। जो आदम और हवा के लिए चमड़े का वस्त्र लगाया गया था, वो भी कोई पशु को मारा तो डेफिनेटली उसके अंदर से कोई ना कोई पशु का जो खून होना चाहिए वो तो निकला ही है, और प्लस वो मारा गया है और फिर उसका खून उसका चमड़े का वस्त्र चढ़ाया गया आदम और हवा के ऊपर। तो अभी हम लोग क्या कहते हैं कि यीशु मसीह का खून बहाया गया और हमारे ऊपर परमेश्वर का धार्मिकता हमने पहन लिया, हमने यीशु को पहन लिया। तो यीशु कौन हो गया? बलिदान का मेमना था वो,
ठीक है, वो पाप के बलिदान का मेमना था, परमेश्वर की ओर से भेजा गया पाप के बलिदान का मेमना था। वो बलिदान हो चुका। अब वो बलिदान होने के बाद जैसा चमड़ा आदम और हवा को पहना गया, वो शरीर यीशु मसीह का हम पर चढ़ाया गया। ओके, हम बोलते हैं यीशु मसीह को हमने पहन लिया। ठीक है, ये एरिया ऑफ लाइफ आपको समझ में आना चाहिए कि हमने यीशु मसीह को पहन लिया है। ये हमारी पहचान है, हमने यीशु मसीह को पहन लिया है, हमने यीशु मसीह को धारण किया है। आदम और हवा को परमेश्वर ने अंजीर के पत्तों से बनाया हुआ जो वस्त्र था उसको निकाल के उसने चमड़े का वस्त्र उनको पहनाया। ठीक है, तो इसका मतलब वस्त्र का जो हम रोज़ जो ज़िंदगी में कपड़े पहनते हैं वो नहीं, ये वो आत्मा के अंदर का पहचान है। आपके वस्त्र से आपको पहचाना जाता है। ओके, आपका पोजीशन क्या है। ठीक है, तो इसके लिए आपने कभी भी देखा होगा कि हर एक इंसान अपने स्पिरिचुअलिटी को डिस्प्ले करता है। ओके, दिखाता है। अगर वो कुछ एक स्पिरिचुअलिटी में किसी को वर्शिप करता है तो उसका सिंबल वो अपने ऊपर लगाता है, माथे पर लगाएगा या फिर हाथ में अंगूठी में पहनेगा या गले में पहनेगा, वो उसके कलर के कपड़े पहनेगा या ऐसे कोई भी उससे कनेक्टेड जो उसके संबंधित जो बातें हैं पहरावे में वो धारण करता है उसको। इसके लिए वो जब चलता है तो लोगों की आंखें सिर्फ उसको देखती है। एक मनुष्य या प्राणी या पक्षी पशु कोई भी उसको देखता है। हवा मंडल, आग मंडल, पानी मंडल, ये सब उसको देखता है। ओके, भूमंडल, ओके, ये सब उसको देखता है। लेकिन वो क्या है, वो बातें कर रहा है, वो डिस्प्ले में वो उसकी चीज़ें बातें करती है और वो बातें उन फोर्सेस के साथ करती है जो उसके विरोध में अपने आप को लेकर आना चाहते हैं। वो अपनी पहचान को उस फोर्सेस के सामने रखता है। ओके, वो फोर्सेस अनदेखे फोर्सेस है। ठीक है, जब हम लोगों को इस तरह से परमेश्वर का वस्त्र, यीशु मसीह हमारा वस्त्र है, धार्मिकता का वस्त्र है, हम पर पहनाया गया है, तो हम कोई ऐसे कुछ डिस्प्ले नहीं करते हैं। हमारे पास डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम आत्मा के जन्माए गए हैं। तो हमने आत्मा के ऊपर क्या कपड़े पहने हैं वो आत्मिक जगत में दिखाई दिया है। हमने यीशु मसीह के धार्मिकता के वस्त्र पहने हैं। ठीक है, इस तरह से हमारी पहचान है। अब ये वस्त्र, हमने धार्मिकता के वस्त्र तो पहन लिए और फिर परमेश्वर कहता है, ये दूसरी बात मैं बता रही हूँ अभी आपको, ये दूसरी बात, वस्त्र धार्मिकता के तो पहन लिया हमने। ठीक है, और उसका पहनने का तरीका क्या था, बलिदान के बाद पहनना था वो। ठीक है, यानी यीशु मसीह का लहू बहने के बाद उसका चमड़ा हमको मिलेगा, यानी उसका वस्त्र, मतलब वो हमारा वस्त्र बनेगा। हम नेकेड नहीं है अभी। ओके, आप शरीर के ऊपर आधे कपड़े पहनते, पूरे कपड़े पहनते, ये आपका शरीर का मामला है। लेकिन जब आप आत्मा में देखेंगे तो आत्मा में आप पूर्ण रूप से, परमेश्वर ने आपको कपड़े पहनाए हुए हैं। लेकिन वही आप दूसरों को देखेंगे तो वो आत्मा के अंदर नेकेड है। जो मसीह में नहीं है वो आत्मा के अंदर नंगे है। ठीक है, तो इसका मतलब उनके पास जो वस्त्र है वो जीर्ण हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे, उसकी ताकत नहीं रहेगी और वो बिल्कुल भी ढके हुए नहीं हैं। ओके, तो अब हमारे पास जो वस्त्र है वो है परमेश्वर का धार्मिकता, हमारा वस्त्र है। और ये वस्त्र के साथ फिर हम लोगों को एफिसियों के 6 अध्याय के अंदर हमको पढ़ने को मिलता है कि हमको परमेश्वर ने जो हथियार दिए उसकी पहचान पौलुस करके देता है। ओके, और फिर ये हथियार जब हम देखेंगे तो उद्धार का टोप है। उसने एक ऐसे जो बोला है, उद्धार का टोप, ये सब पुराने नियम में भी परमेश्वर ने भी बोला है। मैं तेरी ढाल हूँ, मैं तेरे पैरों में जो जूती पहनाई है वो भी क्या कहते हैं उसे,
कम नहीं हुई। 40 साल तक इसराइल को चलाया, वो भी कम नहीं हुई। यानी उसको वो भी पता है कि हम लोगों को क्या ज़रूरत है, क्या नहीं है। ओके, और फिर उसने मानना भी खिलाया, यानी वो हमारे शरीर के भूख को भी ख्याल रखता है। ओके, उसने कहा मैं तेरा रेफ्यूज हूँ। ठीक है, मतलब वो ये भी जानता है कि हमको शरीर के ऊपर भी कोई छुपाने वाला कुछ चाहिए, तो वो कहता मैं खुद तुम्हारा रेफ्यूज हूँ। ठीक है, और जो उसके गुप्त स्थान में बैठे रहेगा, यानी परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बना रहेगा। तो हमारे लिए परमेश्वर का छाया हुआ स्थान कौन सा है? उसका विश्वास। हमने विश्वास कैसा करना है? उसने दिया हुआ वचन के आधार से उसने हमको धार्मिकता के वस्त्र पहनाए हैं, और अब हम नेकेड नहीं है, नंगे नहीं है, अब हम पवित्र जाति है। और पवित्रता और अपवित्रता, जब यूनिवर्स के अंदर जो सिस्टम है वो पवित्रता के सिस्टम एक अलग है, अपवित्रता के सिस्टम अलग है। ओके, लेकिन संपूर्ण सिस्टम यीशु मसीह के नाम के सामने झुक जाती है। ठीक है, ऑल ओवर सिस्टम, पूरा सिस्टम यूनिवर्स का यीशु मसीह के सामने झुक जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा इस सिस्टम के अंदर अपवित्रता के और कोई दूसरे और शक्तियों के मुकाबले में जब हम जाएंगे तो हमारा सिस्टम में जो है वो उनको बात करता है, हमारी धार्मिकता उनके साथ बात करती है। ठीक है, हमारा सिर्फ एक उनको फ़ायदा होता है, हम इग्नोरेंस रखेंगे, तो अज्ञानता रखेंगे तो वो हम पर प्रबल होते हैं। ये बात को आपने ध्यान रखना है। अगर हमने इग्नोरेंस रखा, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं उजियाला हूँ, वो अंधेरे के बारे में जब कहता है तो अंधेरा और उजियाला का मतलब क्या बनता है? अंधेरा का मतलब क्या है? आप सोचते होंगे कि अंधेरा का मतलब है जैसे लाइट ऑफ कर दिया अंधेरा हो गया, वो अंधेरा नहीं, कलर का अंधेरा नहीं। ओके, अंधेरा का मतलब है विकेडनेस, दुष्टता, जिसके अंदर कोई भलाई नहीं रहती है, जिसके अंदर कोई शुद्धता नहीं रहती है, कंप्लीटली वेस्टिंग रहता है, उसके अंदर कुछ भी फलदायी नहीं रहता है, जो कुछ भी रहता है सब दुष्टाई रहती है, करप्शंस रहता है, उसको बोलते हैं अंधेरा। कुछ पल के लिए वो मनुष्य के अंदर से होकर निकल जाता है, ठीक है, लेकिन बाद में वो दोबारा एक अच्छा जीवन जीना शुरू करता है। कुछ पल के लिए वो आता है, कुछ पल के बाद दोबारा वो अच्छे जीवन शुरू करता है। तो ये अंधेरा है। इस अंधेरे के विषय में परमेश्वर कहता है मैं उजियाला हूँ। ठीक है, यानी पवित्रता को धारण किया हुआ पवित्रता है, परमेश्वर खुद पवित्रता है और उसके अंदर से हमने पवित्रता को धारण किया है। तो ये खुद अपनी एक ताकत है, ये खुद एक जवाब है सैटेनिक किंगडम को, ठीक है, या फिर यूनिवर्स के अंदर कोई भी शक्ति को, ये खुद एक जवाब है। तो आपने मुंह से बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपका पहला पोजीशन ही बहुत कुछ बोलता है यूनिवर्स के अंदर। आपको पहला ये बात ध्यान रखना है कि आपका पोजीशन यूनिवर्स के अंदर बात करता है। आपने वाटर बैप्टिज्म लिया, आपने पवित्र आत्मा को अभिषेक को पाया, आप वचन को मनन करते हैं, आप उपवास करते हैं, आप टायथ देते हैं, ऑफरिंग्स देते हैं, आप सब परमेश्वर के कामों के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार आप वैसे आप कलीसियाओं के संगति में और लोगों के विश्वास जीवन के संगति में आप चलते जा रहे हैं। ये सब कुछ बात करता है यूनिवर्स के अंदर। आया समझ में? अब आपको टेस्ट कहाँ किया जाता है, आपकी परीक्षा कहाँ की जाती है कि आपको अगर नेगेटिव फोर्सेस अटैक करेंगे तो आपको मालूम है क्या आपका पोजीशन क्या है यूनिवर्स में। अगर आपको वो पोजीशन इस्तेमाल करना नहीं आया नेगेटिव फोर्सेस का, तभी वो नेगेटिव फोर्सेस आप अपना ज़ोर बढ़ाते हैं, अपने टारगेट्स बढ़ाते हैं। अगर आपको वो अपना पोजीशन इस्तेमाल करना आ गया तो उसके बाद वो पीछे हटते हैं, क्योंकि वो लाइट को, वो उजियाले को क्या कहते हैं, उससे मुकाबला नहीं कर सकते हैं। डार्कनेस कैन नॉट कम्प्रीहेंड द लाइट, उसके सामने वो रुक नहीं सकते हैं, उसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं वो।
ओके, उसके उपस्थिति में उनका हालत ख़राब हो जाता है, वो रुक नहीं सकते हैं। यानी पवित्रता दुष्टता के ऊपर प्रबल होती है। ओके, पवित्रता, धार्मिकता दुष्टता के ऊपर प्रबल होती है। हम पवित्र है, हम धार्मिक है, इसकी वजह से हम प्रबल है। अब वो लोग सिर्फ आपको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो लोग सिर्फ आपको जांच सकते हैं, परख सकते हैं, क्या इसको मालूम है, क्या इसकी ताकत क्या है, ओके, क्या इसको मालूम है इसकी पोजीशन क्या है यूनिवर्स के अंदर, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका अगर पोजीशन अगर आपको मालूम नहीं है, तो अभी तक हमने जितना भी वचन पढ़ा है, जितना भी पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे के हमने रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ पढ़े हैं, एफर्मेशंस पढ़े हैं, दृढ़ता से बात किए हैं, ये सब क्या किया हमने अपने अंदर बीज बोए हैं, अपने लाइफ के हमने बिल्ड किया है, ठीक है। हमने एक मजबूती लाने का काम करके रखा है। ये मजबूती हम केवल बोले हैं, हमने सिर्फ वचन पढ़ा है, हमने कुछ सुना है और हमने उसके अनुसार सोचा नहीं अभी तक, लेकिन वो अब सोचने के लिए आपको आएगा, एक एक समय आपको मिलता रहेगा, उसके अनुसार आपका लाइफ बदलता रहेगा, ठीक है। तो ये बोना हो गया, अब इसका इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल हमने हर नेगेटिव फोर्स के विरोध में करना है, ओके। नेगेटिव फोर्स को आने का रास्ता आपको लेवियों के सैक्रिफाइसेस में से समझेगा। लेवियों के सैक्रिफाइसेस में देखिए क्या क्या बोला था सैक्रिफाइस में। एक था होम बलि, यानी आग को जलाते रखना है वेदी के ऊपर। दूसरा क्या बोला है, अन्न बलि, उसमें खाने की चीज़ों को मेंशन किया है, क्या क्या चढ़ाना है। तीसरा क्या बोला है, पाप बलि, उसमें खून के विषय में दिया है। उसके बाद क्या दिया है, दोष बलि। यहाँ पर भी आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको अलग अलग तरीके से बलिदान के ऊपर रखना है, आपको नहीं रखना है, वैसे इस्राएल के लिए बोला गया था, ठीक है। और फिर उसके बाद है मेल बलि, यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं जो बलिदान में रखने के लिए दिया गया है, ठीक है। अब आपको ये बलिदान के अनुसार समझना है, ये परमेश्वर क्यों बोलता है ऐसा। और अगर आप खास और थोड़ा नज़दीक इसमें अपना ध्यान लेकर आएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा एक विशेष प्रकार से वो बलिदान के समय में एक्शंस करके बलिदान करने का वो कहता था। जैसे मांस का ये भाग है तो ऊपर उछालो उसे, या फिर इस तरह से उसको हिलाओ और फिर उसको वहाँ रखो, ये तरह से उनको एक एक्शंस दिया था, वैसा करना है उनको, ठीक है। फिर ये कपड़े पहनकर ही बलिदान के वक्त में आना है, इस तरह का आपका तैयारी होने के बाद ही आप बलिदान के वेदी तक पहुंचना है। ये सब कुछ जो है प्रिपरेशन लेवियों को सिखाया गया था, ठीक है। अब मैं आपको ये पूछती हूँ, ये सारे फिज़िकल एक्टिविटीज़ थे जो इज़राइल को स्पिरिचुअली कनेक्ट करते थे परमेश्वर के साथ, ठीक है। परमेश्वर का यूनिवर्स के अंदर से आपको जो देना था वो यूनिवर्स का सिस्टम ये करने की वजह से खुलता था। ओ माय गॉड, शबा रगा दगा नमा रखा लरबेकतीना नमक आहसियान दुखंबर रखंदरा हस्सा रेदान एहकेबर रखे ल रहा हतेतीना नमक आहसियान दुरा। अगर आपको मेरी बात समझ में आई तो अभी आप वो लेवल जो मैं बता रही हूँ आपको, हमने वहाँ पर अभी नेगेटिव फोर्सेस के साथ कन्फ्रंट करना है, आप अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ क्या करते थे ये लोग, यहाँ पर ये लोगों का हर एक वो बलिदान के समय का हर एक एक्शंस यूनिवर्स के अंदर से स्वर्गीय सेना जो रहती है वो कनेक्ट होती थी और परमेश्वर का पूरा बैकिंग इनको मिलता था पृथ्वी के ऊपर। आया समझ में? इसकी वजह से इनके लिए ये काम करना ज़रूरी था। ये सारा स्पिरिचुअली उनको पूरी तरह से कैप्टिवेट किया हुआ परमेश्वर ने रखा था। स्पिरिचुअली वो कैप्टिवेटेड रखे थे। अभी हमको स्पिरिचुअली कैप्टिवेटेड यीशु मसीह रखता है। ओके, यीशु मसीह को कहा गया है उसके बिना कोई भी पिता के पास पहुंच नहीं सकता है। ओके, यीशु मसीह पिता के पास पहुंचने का, स्वर्ग में पहुंचने का दरवाज़ा है।
ठीक है। तो अगर हमारे लिए अभी स्पिरिचुअल कनेक्शन चाहिए, जैसा बाबेल का टावर वो लोग इसीलिए बना रहे थे कि वो लोग सोच रहे थे कि हम आसमान को छूने वाली ऊंचाई तक ये बिल्डिंग बनाएंगे। इसका मतलब क्या है, वो स्पिरिचुअली कनेक्ट होना चाहते थे उस शक्ति के साथ जो उनको स्पिरिट में क्रिएट किया है। ठीक है, परमेश्वर ने स्पिरिचुअली हमको क्रिएट किया है, परमेश्वर ने स्पिरिट्स में मनुष्य जाति को बनाया है। ओके, तो इस तरह से हमारा कनेक्शन आत्मा के अंदर कहाँ परमेश्वर रखना चाहता है, किस रास्ते से लेकर जाना चाहता है, ये इन 5 ऑफरिंग्स के कारण वो इस्राएल को उस रास्ते से लेकर जा पाया। ओके, नहीं तो वो इस्राएल को इस तरह से अपने साथ लेकर नहीं जा सकता था। और परमेश्वर का जो रास्ता है, परमेश्वर के जो तरीके हैं काम करने की, और दूसरा जो यूनिवर्स का जो पावर्स है, जो परमेश्वर के अगेंस्ट का पावर्स है, खिलाफ का पावर से, जैसा हमने इब्रानी में पढ़ा है कि यीशु को कहा गया है, वायदा किया गया है, तेरे शत्रुओं को जब तक मैं तेरे पाँव के नीचे की चौकी ना बना दूँ, सब शत्रुओं को, तब तक तू मेरे दाहिने हाथ बैठा रहे। ओके, तो इसका मतलब क्या है, शत्रु यीशु मसीह के पाँवों के नीचे आना है। आया समझ में? इसका मतलब ऑपोजिट फोर्सेस है। और फिर उत्पत्ति के 3 अध्याय में क्या लिखा है सर्प के विषय में, कि सर्प एड़ी को डसेगा, स्त्री के संतान के एड़ी को डसेगा, और स्त्री के संतान क्या करेगी, वो सर्प के सिर को कुचल देगी। ठीक है, यानी अधिकार कुचल दिया, लेकिन एड़ी को अभी भी सैतान अटैक किया है, यानी वो एड़ी को अटैक कर रहा है, और यीशु मसीह क्या किया, उसका सर कुचल दिया। अब अगर सर कुचल दिया तो एड़ी को डसने का क्या सवाल आ जाता है? ये वो नहीं है, ये है जब यीशु मसीह का शरीर टूट रहा था, वो एड़ी को उसने परेशानी में डाल दिया। ठीक है, और फिर बाद में जब वो पूरी तरह से नर्क तक निकल गया, वहाँ से लेकर जब वो वहाँ से मृत्यु की चाबी खींच लिया शैतान के हाथों से, उसके पास था मृत्यु का चाबी, क्योंकि उसने आदम और हवा से फल खिलवाया था। अब उसने आदम और हवा को फल खाने के लिए प्रेरणाएं दी थी, इंस्ट्रक्शंस उनको मैनिपुलेट करके दिया था, उनको धोखा देने जैसे बातें करके फुसला के वो फल खाने के लिए उनको चला दिया था। ओके, तो अभी आदम और हवा किसकी प्रॉपर्टी हो गई? वो उसकी प्रॉपर्टी, सैतान की प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी है, तो उसकी प्रॉपर्टी का डेस्टिनी कौन सा था? डेथ। ओके, तो डेथ उसके लिए रखा है, सैतान के लिए रखा है, मनुष्यों के लिए नहीं। ठीक है, इटर्नली उसके लिए पनिशमेंट है, हमारे लिए नहीं है, मनुष्यों के लिए नहीं है। अब ये मनुष्य उसके अंदर तो चला गया, इसको उधर से बाहर निकालना है, तो रास्ता कौन सा था उसको वहाँ से निकालने का? निर्दोष मेमने का लहू बहाना। ओके, निर्दोष मनुष्य नहीं था पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि सारे मनुष्य आदम और हवा से ही आगे चल के आए, तो फिर यहाँ पे मनुष्य जाति का निर्दोष रहना असंभव है। और जो निर्दोष होना चाहिए वो तरीके से पवित्र आत्मा केवल निर्दोष और निष्कलंक ऐसा बीज होकर आया, और उसकी वजह से यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ और वो बलिदान हुआ, उसको कुचला गया। वो है एड़ी को डस लिया उसने, ठीक है, उसको कुचला गया। लेकिन फिर बाद में उसका नीचे नर्क में तक निकल जाने के बाद में, जब वहाँ से परमेश्वर ने आत्मा भेजा और नर्क के हाथों में से, मृत्यु के हाथों में से उसको बाहर निकाला, तो वहाँ पे यीशु मसीह ने उसका सिर कुचल दिया। ठीक है, यानी उसके अधिकार ख़त्म हो गए। सिर यानी अधिकार, उसके अधिकार ख़त्म हो गए। ये अधिकार ख़त्म होने के कारण अब सैतान के पास कुछ बाकी नहीं है, अधिकार के रूप में कुछ बाकी नहीं है। उसके पास पावर के रूप में है, लेकिन अधिकार उसके पास नहीं है। उसके पावर को
पावर से फाइट करने हैं, तो हमको मसीह यीशु ने बोला है, मैं तुमको पवित्र आत्मा आने तक रुकने के लिए कह रहा हूँ। ये रुकने की वजह से फ़ायदा ऐसा होगा कि उसके बाद तुम पर ये सामर्थ उतर कर आएगी और तुम जगह जगह जाकर, दूर दूर देशों में जाकर सुसमाचार को फैलाओगे और गवाही बनोगे। ठीक है, तो ये पावर फिर चेले लेकर आगे पवित्र आत्मा की चलाई हुई, अगुवाई की हुई कलीसिया बन गए, पावर का कलीसिया बन गया। ओके, तो हम इस तरह से पावर को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, पावर को हमारे लाइफ के अंदर उसको हम लेकर चलना है। अब आपको ये पावर आपके अंदर है, तो आपका ये पावर काम क्या करता है उसको आपने उठाकर चलाना है। ओके, आपने उसका इस्तेमाल करना है, आपने उसको उपयोग में डालना है। यही टेस्ट करता है नेगेटिव फोर्सेस। अगर आपको पावर चलाना नहीं आता है, अगर आपको नहीं मालूम है कि आपके पावर के पीछे की सेना क्या है, अगर ये एरिया आपको नहीं मालूम है, तो फिर ये दुष्ट के जगत के लोग क्या करते हैं, एक एक अलग अलग प्रकार के बलिदान करते हैं, अलग अलग प्रकार के रिचुअल्स करते हैं और सैटनिक जगहों में से हमारे शरीर, प्राण, आत्मा के पोर्टल्स खोलते हैं। ओके, रास्ते बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं। दुष्टता करने के लिए इवल स्पिरिट्स आ जा सकेंगे, ऐसे रास्ते खोलने लगते हैं। ओके, ये जगह से हमको फिर कुछ प्रकार से हम परेशानियों को, दुख को, कष्ट को, मुसीबतों को ऐसे झेलते हुए जाते हैं, बुरी आदतों को, बुरी संगतियों को, बुरे रिश्तों को, फाइनेंशियल फेलियर्स को, सारा जो नेगेटिव है, करप्शंस को। ओके, हम गिरावट के लाइफ को हम मुकाबला करते हुए जाते हैं और हम अंदर से सोच रहे होते, हम मसीह होने के बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। ओके, तो ये यहाँ पे ये सैक्रिफाइस आपको बताएगा लेवियों में ये क्यों परमेश्वर ने सैक्रिफाइसेस बोला करने के लिए, क्योंकि ये सैक्रिफाइसेस को करने के वक्त में जो एक ढंग है, जो तरीका है, वो तरीका, वो ढंग यूनिवर्स को खोलता है। ओके, यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेट करता है, वो यूनिवर्स के साथ उसका आमना सामना रहता है और वहाँ से वो उस जगह से फिर उसको फेवर आना शुरू होता है, उस जगह से वो सब कुछ वो अपने लाइफ के लिए जो चाहिए वो प्राप्त करना शुरू कर देता है। ओके, और ये सब कौन देता है उनको, ये सारे सैक्रिफाइस किए इसके लिए परमेश्वर देता था इज़राइल को। अब ये दुष्ट जगत के लोग जब ऐसे सब कुछ करते हैं, तो रिचुअल्स वगैरह उनके तरीके से जब करते हैं, कुछ भी उनके तरफ से जब वो करते हैं, तो वो लोगों को इवल स्पिरिट्स का बैकिंग मिलता है यूनिवर्स के अंदर से। दुष्टता के जगत के सारे जो रास्ते हैं, उस यूनिवर्स के रास्ते वो हमारे लाइफ के साथ डायरेक्शंस में खोलते हैं। ओके, यूनिवर्स के अंदर से कौन सा दुष्ट आत्मा कौन से समय में क्या काम करना है उसको वो लेकर आते हैं और उसको प्ले करते हैं, हमारे खिलाफ उसको काम करवाते हैं। ठीक है, तो अब ये वो लोग ये रिचुअल्स करके प्राप्त कर रहे, बलिदानों को करके प्राप्त कर रहे। कौन सा रिचुअल्स? उनके किंगडम का, अंधेरे का मतलब दुष्टता का, जिसमें आपको कोई परमेश्वर का प्रेम नहीं है, जिसके अंदर आपको कोई दया नहीं है। ओके, दया और प्रेम भूल जाइए। जो लोग इस प्रकार से आपके लाइफ को खोलते हैं, उनके सामने आप एकदम पत्थर हैं। ओके, वो बिल्कुल आपकी केयर नहीं करेंगे, बिल्कुल आपको दया से नहीं देखेंगे। उसको अगर दुनियादारी के शब्दों में कह सकते हैं, नार्सिस्ट बोलते हैं उसको। ओके, जो मरे हुए लोगों के आत्मा के साथ ज़्यादा संबंध रखते हैं, वैसे लोग जिनके अंदर कोई हृदय का, मांसमय हृदय नहीं रहता है, कठोर हृदय रहता है। और ये कठोर हृदय को आपने देखा है, कहाँ पर देखा है? नूह के समय देखा है, किस तरह से वो स्वर्गदूत उसके घर में ठहरने के लिए आए, तो वहाँ पे कैसे उस एरिया के गांव के लोग उसके ऊपर चढ़कर आ गए थे, वो देख सकते हैं। फिर किस प्रकार से वो
एक बेटी को किस प्रकार से उन लोगों ने बेकार अवस्था में बदल दिया था, वो भी आपको पता है। ये सारा जो नूह के समय का वातावरण देखते, ये सब कुछ क्या हो गया, ये जायंट जनरेशन आ गया था, यानी जो यूनिवर्स की शक्तियों के साथ संबंध रखते हैं, यूनिवर्स के शक्तियों के साथ कनेक्टेड रहते हैं, बुरी शक्तियों के साथ, बुरे व्यवहार के लिए, ओके, बुरी शक्तियों के साथ। ये शक्तियाँ उनको ये शक्तियाँ खुद कठोर है, इनके पास कोई दया नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। इनको अगर आप परमेश्वर का प्रेम दिखाएंगे तो उनको समझ में भी नहीं आएगा, ओके। ऐसे ये लोग व्यवहार में बन जाते हैं, ठीक है। अगर इनको आप सॉरी बोलो या थैंक यू बोलो, इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। इनको सिर्फ इतना रहता है कि उन्होंने लाया हुआ टारगेट के ऊपर उनको आक्रमण करके चले जाना है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो इस प्रकार का दुष्टता का, जगत का वो लोग रास्ता खोल के हमारे साथ यूनिवर्स के अंदर चैनलिंग करते हैं, ओके। चैनलिंग यानी रास्ते बनाते हैं, गुफाएं बनाते हैं, ओके। और उसके अंदर से वो पोर्टल्स भी बोल सकते हैं उसको, पोर्टल्स बनाते हैं, और उसके अंदर से फिर हम तक दुष्ट आत्मा को भेजने का, जाने आने का ऐसा ज़रिया बनाने के बाद में हमारा सताव बढ़ा देते हैं, ओके। इस प्रकार से अगर कोई आपको सता रहा है, इस प्रकार से आपके साथ दुष्टता है, शायद आपको जॉब नहीं मिल रही है, शायद आपके बहुत ज़्यादा गरीबी है, आप उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे, कोई भी जटिल ऐसा भी कुछ आपके साथ नेगेटिव फोर्सेस लगा हुआ है, तो भी आप उसमें से बाहर निकल सकते हैं केवल एक तरीके से, कि आपको ये महत्व समझना है कि हम क्या है। एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि सब कुछ यीशु मसीह कर चुका है। हमको और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ उस एक रास्ते को उठाना है विश्वास के द्वारा। वो एक रास्ता ये है कि जो परमेश्वर ने हमको पावर दिया है उसका इस्तेमाल करना है, ओके। और ये पावर अलग बात है और वचन अलग बात है। वचन हमको परमेश्वर ने क्या बोला, तलवार है, मुंह से जब आप निकालोगे उसको तो वो शत्रु के शब्दों को काट देगा, क्योंकि वो रिचुअल्स किए हैं, उन्होंने कुछ शक्तियाँ लाई है, तो वो शक्तियाँ उनके शब्द को सुनती हुई चलती है, ओके, उनके इंस्ट्रक्शंस को सुनती हुई चलती है। जैसे ही हम वचन को बोलना शुरू करते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस के ऊपर गिर जाते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस कैंसिल हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। अगर उनका वो कनेक्शन ब्रेक हो गया तो वो शक्तियाँ काम नहीं कर पाएगी, उनको इंस्ट्रक्शन देने वाले के बीच में दरार आ जाती है, ओके। तो वचन तलवार के नाई हमको चलाना है, शत्रु के ऊपर हमको वचन को तलवार जैसे चलाना है। अब उद्धार का टोप हमने पहना है, तो ये टोप का क्या ज़रूरत है, हमको उद्धार का क्या ज़रूरत है, ये टोप का क्या महत्व है। अब यीशु मसीह ने किसका सिर कुचला, शैतान का सिर कुचला, ओके। उसका सिर कुचला यानी क्या है, अधिकार उसका कुचल दिया है, ठीक है। तो हमारे ऊपर का अधिकार जो है यीशु मसीह का, कोई कुचल नहीं सकता है, आमीन। उस अधिकार को कोई कुचल नहीं सकता है। हम शैतान को कुचल सकते, उसके अधिकार को हम कुचल सकते हैं। हम बोल सकते हैं यीशु के नाम से तेरा सारा कानूनी हक मेरे ऊपर से मैं डिस्ट्रॉय करती हूँ, यीशु के नाम से मैं डिस्ट्रॉय करती हूँ। तो अब मैंने क्या किया, ज़ुबान को चलाया, मेरे शब्द को चलाया मैंने, ये चलाना मेरे फ़ायदे का हो गया। क्यों? क्योंकि ये चलाना मेरे अधिकार में है और मेरे यीशु के अधिकार में है और ये काम करने वाला है। इसके लिए यीशु ने बोला तुम पहाड़ को बोलो उखड़ जाओ और समंदर में जा गिर, तो वो हो जाएगा। तो आपको क्या बताया उसने, संदेह नहीं करना है, ओके। यानी तलवार चलाना वो सिखाया आपको, ठीक है। अगर तुम कुछ भी मांगोगे तो विश्वास करो तुमने प्राप्त कर लिया है। अगर विश्वास करोगे तो महिमा देखोगे। ये ढाल चलाना सिखाया उसने, ओके। उसने मार्था को बोला तू अगर विश्वास करेगी तो तू महिमा देखेगी कि लाजर मुर्दों में से जी उठेगा, ठीक है। तो ये मत समझ अपने दिमाग से कि वो तो हाँ बराबर है, परमेश्वर पुनरुत्थित करने वाला है, हर एक मनुष्य जो मसीह में मरते हैं उनको पुनरुत्थित करेगा।
इस बात को तुम अपने दिमाग की स्टडी मत लगा। अब ये बात को देख कि अभी के समय की जो ज़रूरत है वो मैं तेरी ज़रूरत पूरी करके दे रहा हूँ। वो ज़िंदा हो रहा है, लाज़र ज़िंदा हो रहा है। तो क्या उसने बोला विश्वास का ढाल कैसा इस्तेमाल करना है। अगर विश्वास करोगे, आपका ढाल आपने उठाया है। अगर तलवार चलाओगे, अगर शत्रु के काम बिगाड़ोगे, अगर शत्रु को आप तोड़ोगे, मरोड़ देंगे, नाश होने के लिए आज्ञा करोगे, वैसा हो गया है। विश्वास किया, तलवार चलाया, और अधिकार आपका कुचलेगा नहीं। कोई आपके अधिकार को अगेंस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अधिकार आपको प्रभु यीशु मसीह अधिकार दिया है। जो पूरे यूनिवर्स के ऊपर अधिकार दिया है परमेश्वर ने उसको, वो उसका ताज है, वो उसका ऑनर है। परमेश्वर ने उसको महिमा किया है, उसको ग्लोरीफाई किया है। ठीक है, परमेश्वर ने उसको महिमा में उठाया है। वो महिमा है उसकी। इब्रानी के पहले पत्री में हमने देखा, महामहिमन के दाहिने हाथ उसको बिठा लिया है और सब कुछ के ऊपर उसको अधिकार दिया है। ओके, और उसने वो सब कुछ अधिकार हमको दिया है। तो हम लोगों का अधिकार कोई रोक नहीं सकता है। हम लोगों के पास हर एक चीज़ का अधिकार है, जैसा हम लोगों को बताया गया उत्पत्ति के पहले अध्याय के 26-27 में हमने पढ़ा है कि हमको सारी पानी के अंदर के, ज़मीन पर रेंगने वाले और आसमान में उड़ने वाले और सब कुछ के ऊपर हमको अधिकार रखना है, और सब कुछ के ऊपर हमने डोमिनियन रखना है। अब ये डोमिनियन रखने का फ़ायदा क्या होता है? दुष्टता नहीं बढ़ती है। इसके लिए आप पत्रियों में पढ़ते हैं कि प्रार्थना करो, लगातार प्रार्थना करो। इसका मतलब क्या है? लगातार तलवार चलाते रहो, लगातार तलवार चलाते रहो। प्रार्थना तलवार है। ओके, और फिर बाद में तलवार चलाते रहेंगे तो क्या हो जाएगा? दुष्टता के काम टूटते जाएंगे, टूटते जाएंगे, टूटते जाएंगे, टूटते जाएंगे। तो पृथ्वी के ऊपर दुष्टता कम, तो साधारण लोग जो मसीही नहीं है, वो लोग भी जो इनोसेंट है, जो ऐसे शक्तियों का कोई प्रयोग नहीं करते हैं, दुष्टता के शक्तियों का कोई प्रयोग नहीं करते, ऐसे लोग जो कुचले जाते हैं इन दुष्ट लोगों के हाथों में, दुष्ट शक्तियों के कारण, तो वो लोग भी आराम पाएंगे। ओके, वो लोग भी बीमारियों से चंगाई पाएंगे, क्योंकि अब क्या हो जाता है? गुडनेस और फेवर बढ़ने लगता है, भलाइयाँ और कृपा परमेश्वर के यूनिवर्स की सिस्टम खुलने लगती है जब हम प्रेयर करते हैं तो। ओके, तो हमारी तलवार को हम जितना चलाएंगे उतना वो यूनिवर्स के अंदर काम करता जाएगा, काम करता जाएगा। इसके लिए बोला है बिना थके लगातार प्रार्थना करते रहो, लगातार बिना थके लगातार प्रार्थना करते रहो। आया समझ में? तो हमको ये तलवार की विशेषता है। उसके बाद बोला है संदेह मत करो, तुमने क्या प्रार्थना किया है उसके ऊपर संदेह मत करो। ठीक है, अगर तुमने किया है वो हो चुका है, और अगर तुमने विश्वास किया तो तुमने ढाल उठाया है। ओके, यानी तुमने नेगेटिव फोर्सेस के विरोध में ढाल उठा लिया है। नेगेटिव फोर्सेस आपको बोल सकता है, कुछ भी डिस्करेज कर सकता है, डिसअपॉइंट कर सकता है, आपको प्रार्थना छोड़ देने के लिए मजबूर कर सकता है, या फिर आपका कमांड करना, उसके ऊपर तलवार चलाना रोकने की कोशिश कर सकता है। आपको कुछ गलत पावर्स के साथ वो अटैक करके आपका मुंह बंद करने की कोशिश कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन अगर आपने विश्वास की ढाल उठा ली है कि मैंने किया हुआ प्रार्थना सक्सेसफुल हो चुका है और मैं ज़्यादा प्रार्थना करूंगी और सक्सेसफुल होंगी, अगर ये ढाल उठा कर गए तो फिर क्या लिखा है? जलते हुए तीर ये ढाल बुझा देगी। ओके, और पैरों में मेल की तैयारी के सुसमाचार के जूते पहनो। यानी हम लोगों को, मनुष्य जाति को परमेश्वर के लिए जीतना है। उनको दुष्टाई ने जीता है, अब हमको उनको परमेश्वर के लिए जीतना है। उनके अंदर का जो एरिया ऑफ लाइफ कहा गया है कठोर हृदय हो चुका है। ओके, तो हमको वो मालूम है परमेश्वर कैसा हमको लाया विश्वास में। हमारे पास क्या था? कठोर हृदय ही था, लेकिन परमेश्वर ने हम पर क्या किया? मांसमय हृदय दिया। ओके, और हमको परमेश्वर का आत्मा दिया, जिसने हमको अगुवाई करके हमको अपना कंट्रोल उसने ले लिया।
ओके, हमारा पूरा कंट्रोल उसने लिया, हमारे पैरों में से वो चला, हमारे हाथों में से उसने काम किए, हमारे मुंह से उसने अंगीकार करवाया, हमारी आंखों से उसने परमेश्वर के कामों को दिखाया। ओके, हमारे ज्ञान बुद्धि समझ में से उसने बातें किया और हम उद्धार के अंदर परिपक्व बनते गए। ठीक है, तो हमारा कुछ बल नहीं, ताकत नहीं, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ये हुआ है। तो डेफिनेटली दुष्टाई के जगत में फंसे हुए लोग क्या करने वाले हैं? परमेश्वर के आत्मा ही के द्वारा उठने वाले हैं, उजियाले में लाए जाने वाले हैं। तो हमको उस बात को ध्यान रखना है कि हमको उजियाले में लोगों को लाना है। ओके, उनका अगर ये उद्धार का दर्शन सामने रखते हुए दुष्टता के साथ फाइट करेंगे तो हमारा युद्ध फिर वो लोगों के साथ नहीं रहता है, हमारा युद्ध अंधकार के जगत के शक्तियों के साथ और फिर हकीमों के साथ रहता है। हकीम यानी ये भी मनुष्य है। समझ में आया? तो ये युद्ध में इंक्लूड किया है। इनको ये नहीं बोला है कि इनको सुसमाचार सुनाना है, ये नहीं बोला है। इनके साथ युद्ध करो बोला है, हकीमों के साथ फाइट करो बोला है। हकीमों को बाइबल में एफिशियंस के 6 अध्याय में क्लियरली लिखा है, तुम्हारे युद्ध के जितने पॉइंट्स है, किसके साथ युद्ध है, उसके अंदर ये हकीम भी पॉइंट है। ओके, अंधकार के हकीमों के साथ भी हमको फाइट करना है। यानी जो लगातार दुष्टाई के जगत से आत्माओं का खेल खेलते रहते हैं, लगातार कुछ ना कुछ पावर्स लाके काम करते रहते हैं किसी के विरोध में, शहर के अंदर, शहर के उन्नतियों के विरोध में, या किसी के मैरिड लाइफ के विरोध में, किसी के बाल बच्चों के विरोध में, किसी के परिवारों के विरोध में, किसी के फाइनेंस के विरोध में। ये लगातार बैठे हैं हकीम वही काम करने के लिए। ओके, इनके साथ भी आपका दोस्ती नहीं है, इनके साथ आपका फाइट है। समझ में आया? ये सीक्रेट आपको समझ में आना चाहिए। मनुष्य जाति को हमने सुसमाचार ज़रूर सुनाना है, लेकिन हकीमों के विषय में अगर आप देखते हैं तो उनके साथ आपका फाइट है। ओके, और सुसमाचार के लिए अविश्वासियों के साथ आपका कोई मेल नहीं है, उनके साथ आपकी कोई सुसंगति नहीं है, लेकिन हकीमों के साथ आपका युद्ध है। ओके, अविश्वासियों के साथ ये लिखा है कि अविश्वासियों के साथ विश्वासियों का क्या मेल। ओके, उजियाले का अंधेरे के साथ क्या मेल, ऐसा लिखा है। लेकिन हकीमों के साथ बोला युद्ध है तुम्हारा। समझ में आया? तो हमको मनुष्य है, वो भी हकीम कौन है? मनुष्य है, लेकिन उसको युद्ध में देखना है। और अविश्वासियों को आपने, उनके साथ हमारा कोई मेल नहीं है, लेकिन उनको सुसमाचार में आने के लिए रास्ते निकाल कर देना, ये हमारा काम है। ओके, अगर आप सुसमाचार सुनाना चाहते हैं किसी को और हकीम लोग आपको अगेंस्ट करते हैं, हकीम लोग आपका काम रोक रहे हैं, तो हकीम के साथ तो आपको फाइट करना पड़ेगा। समझ में आया? तो हकीम के पास क्या है? इविल पावर्स है, अधिकार नहीं है, पावर्स है। पूरा अंधकार का जगत, दुष्टता का, विकेडनेस का, करप्शन का जो जगत है, क्या है उनके पास? उनके पास सिर्फ पावर्स है, उनके पास पावर्स का लेवल्स है। ओके, हमको पावर्स का लेवल्स गिनने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए परमेश्वर है, खुद अपना खुद यूनिवर्स का पूरा निर्माण करता, सृष्टि करता हमारे साथ है। तो पावर का सोर्स हमारा परमेश्वर है। इसके लिए कौन सा पावर कैसा हमको अटैक करता है और किस तरह से हकीम लोग हमारे लाइफ को कुरेदते हैं, रास्ते बनाते हैं, किस तरह से हमको घेर लेते हैं, किस तरह से हमको पूरा बेजार करने के रास्ते बना के लगा देते हैं। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, आलसी का जो घर रहता है वो हमेशा कांटों से घेरा हुआ रहता है। आलसी का घर के यहाँ कभी भी सफाई नहीं रहती है। आलसी का घर पूरा इससे घास जो उगते हैं बड़े बड़े हाइट्स में, उसमें वो ढक जाता है, मिट्टी, गंदी मिट्टी ऊपर ऊपर आने लगती है। ओके, जिसके ऊपर पैर रखकर कोई चल नहीं सकता है। ठीक है, तो ये हालत बना दिया जाता है। तो ये जगह अगर इस प्रकार से आपके लाइफ को कर दिया गया है तो वो हो जाता है आप आलसी है, आप अपने हथियारों को इस्तेमाल नहीं कर रहे।
ओके। और ये कारण से फिर आप हार सकते हैं, आप परेशानियों में पड़े रह सकते हैं। और आपको इस प्रकार से होने के लिए आलसी आत्मा दिया जाता है ताकि आप अपने हथियारों में चौकसी ना करें। समझ में आया? ये आपको आत्माएं दी जाती है जो आपको प्रोवर्ब्स में पढ़ने को मिलता है। आलसी आत्मा का ये काम होता है, आपको पूरी तरह से हथियार गिरा देती है। और फिर डिस्ट्रैक्शन यानी उसमें लिखा है लाल रंग का मधु जो गिरता है, तो उसके गिरने के समय जो वो चमक आती है उसमें देखने के लिए, वो चमक तुझे बहका देगी, उसको नहीं देखना। ओके, क्योंकि वो बहका देगी। यानी आपको आपकी मनोकामनाएं, आपके शरीर की लालसाएं, ओके, आपका शरीर जो पसंद करता है वो बातें, ठीक है, आपके शरीर को भाता है वो एटमॉस्फेयर, आपके शरीर को बहुत मनपसंद, और अगर मौका या समय आपको दिया जाएगा तो आप ज़रूर उसका लाभ उठाएंगे। ओके, तो इस प्रकार का जो आपका शरीर का हलचल में रहता है वो सब कुछ आपको कहीं ना कहीं ऐसे शक्तियों के साथ कनेक्ट कर देता है जो आपको भटका देता है, डिस्ट्रैक्ट कर देता है। इसके लिए बोला है कि अपने वासनाओं में मर जाओ। ओके, अपने वासनाओं का ख्याल मत रखो। अगर वासनाओं को जगाते भी है इविल पावर्स के द्वारा तो भी उसको ख़त्म कर दो, निकल जाओ वहाँ से, ध्यान हटा दो वहाँ से। कोई हमको ज़रूरी नहीं है ये सब बातों के साथ फाइट करने की, निकलो, क्योंकि आपको वासनाओं में प्रबल किया जाएगा, क्योंकि आपका ध्यान हटाना है इसकी वजह से। ओके, तो इस प्रकार से ऐसे हथियार है, कुछ व्यभिचार के हथियार है। ओके, कुछ दुष्ट आत्माएं आपको उस तरफ लेकर जाने की कोशिश करेगी जो आपका समय रोमांटिक होने में चला जाएगा, या फिर कोई आपका समय बहुत सारी गहरी दोस्ती बनाने में चला जाएगा। ओके, बहुत सारा चीज़ आपको ऐसा लगेगा कि बस ये लोग ही इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, इनको इंसल्ट नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये सब वो शारीरिक आकर्षण आपका, ये सब आपको लिमिट्स में डाल देता है। ओके, और वो शारीरिक एक प्रकार का डिफाइलमेंट हो जाता है। इसके लिए ये भी आत्माएं लगाई जाती हैं। और इसके लिए बोला है नीति वचन में देखेंगे तो बुद्धिमान ही होना है। उसने वचन में ऐसा लिखा है, एक पुत्र के विषय में पुकार कर ऐसा कहा है कि तो ये सारी बातों को सीख ले ताकि तुझे फुसलाने वाला तुझे समझ में आ जाए, तो उससे पहले ही उसको समझ जाए उसके चाल किस दिशा में तुझे लेकर जाना चाहते हैं। ओके, केवल मूर्ख ही उसके अंदर फंस जाता है। यानी मूर्ख मतलब मूर्ख, हम लोग तो अभी मूर्ख नहीं है, क्योंकि जब परमेश्वर का ज्ञान जिसमें आ जाता है, उसका भय जिसमें आ जाता है, वो मूर्ख नहीं रहता है। ओके, पवित्र आत्मा उसको वचनों से भरता रहता है। तो जो सिंपल माइंडेड है, जो ये फ़र्क नहीं समझता है कि मनुष्य के अंदर किस प्रकार से हमको अलर्ट रहना है, ये फ़र्क नहीं समझता है कि कौन सा इंसान मुझे किस दिशा में लेकर जा रहा है, इसके विषय में अलर्ट नहीं है। सबको वो ये समझता है कि मसीह के प्रेम से चलना है, मसीह के प्रेम से चलना है, लेकिन नहीं, मसीह के प्रेम से चलना ये अलग स्टोरी है। ओके, और अलर्ट रहना मनुष्यों के सामने ये एक अलग स्टोरी है। ठीक है, आपको अगर एक नेचुरल लाइफ भी देखेंगे, स्वाभाविक लाइफ भी अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्वाभाविक लाइफ में भी हमको बाउंड्रीज रखना पड़ता है ना। किसी के साथ कितना बात करना है, किसी के साथ कितना मेलजोल रखना है, कितना व्यवहार में रहना है, कितना हम लोगों को सोचना है किसी के विषय में, ये हम बाउंड्रीज रखते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि वो एक एरिया ऑफ लाइफ है कि हम उसके एकदम पजेस ना हो जाए, हम पूरी तरह से उससे ऑब्सेस ना हो जाए, उसके ऊपर पूरी तरह से हम अपना घुल मिल नहीं जाए, ऐसा नहीं होना है। इसकी वजह से हम लोगों को एक बाउंड्री में अपना एक अलग सेल्फ संभालना पड़ता है, स्वतंत्रता संभालनी पड़ती है। ओके, ये तरीके से हमको मसीह का प्रेम को समझना है। मसीह का प्रेम आप एक दवाई के रूप में है, ओके, छुटकारे के रूप में है। मसीह का प्रेम चंगाई के रूप में है। ओके, आप भलाइयों को करते हैं, मसीह का प्रेम है वो। ठीक है, ये एरिया ऑफ लाइफ को आपको समझना है।
आप ये तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं, जो आप मिनिस्ट्री लेवल में बोलते हैं उसको, सेवकाई के लेवल में। लेकिन अगर ये लेवल में आप ऐसे काम कर रहे हैं और कोई आपको भटकाना चाहता है, कोई आपको गुमराह कर देना चाहता है, कोई आपका ध्यान मिनिस्ट्री में से हटा देना चाहता है, कोई आपको ऐसे कोई रास्ते से निकाल देना चाहता है जहाँ पर आपका अपमान हो जाएगा, लोगों का आपके ऊपर से विश्वास उड़ जाएगा, ऐसा अगर आपके साथ कोई करना चाहता है तो फिर आपको ये ध्यान देना है कि ये कोई तो एक हकीम है जो मेरे ऊपर इस प्रकार के इंसान छोड़ रहा है। ठीक है, तो फिर वो इंसान कौन है आपके कनेक्शन में, उसको पहचानना है। फिर उसके साथ आप मसीह के प्रेम से नहीं, उसके साथ आपको पूरी आर्मर ऑफ गॉड के साथ उसके विरोध में खड़े होना है, सतर्क रह के, अलर्ट रह के, एक्टिवली उसके विरोध में खड़े होना है। ओके, और फिर बाकी आपको जो हानि नहीं है वहाँ आप मसीह का प्रेम दिखाते चलो आगे। लेकिन जहाँ पर आपको समझ आ जाती है कि कोई हकीम किसी इंसान को भेज के मेरा कोई एरिया कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको वो हकीम के साथ फाइट है, और हकीम ने किसी इंसान को ज़रिया बना के आपके लाइफ को कुरेदने के लिए भेजा है, तो फिर आपको उसके साथ फ़ाइट करना पड़ेगा। उसको आप मसीह प्रेम दिखा के फ़ायदा नहीं है, आपको फ़ाइट करना पड़ेगा। ओके, उसके ऊपर से दुष्टता के आत्माओं के साथ फ़ाइट करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ फेवर उसके बंद करने पड़ेंगे, कुछ डिस्टेंसेस आपको उससे दूर रहना पड़ेगा, कुछ समय तक आपको उसको कठोर व्यवहार दिखाना पड़ेगा। ओके, कुछ समय तक आपको उसको परखना पड़ेगा। बहुत कुछ हो जाता है वैसे करते समय। ठीक है, वो मिसअंडरस्टैंड भी करेंगे, वो कुछ गलत भी सोचेंगे, या ये सब हकीम लोग उनको अरेंज करते हैं हमारे इर्द गिर्द में। ओके, तो ये हकीमों के साथ आपने फ़ाइट नहीं किया है, इसकी वजह से वो आपके इर्द गिर्द में लोगों को इस तरह से ग्रुप बना देते, गैंग बना देते हैं। ठीक है, इसके कारण आपको समझ में आना चाहिए हर एक मनुष्य के लिए मसीह प्रेम बोलकर नहीं चलते हैं। वो एक प्रकार का सीधा मन, जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, सिंपल माइंड, बावला, ऐसा नहीं चलना है, बावलेपन से नहीं चलना है। हमको अलर्ट, सर्प के समान धूर्त और कबूतर के मानिंद निष्कलंक और निरुपद्रवी ऐसा बनना है। अब ये एरिया ऑफ लाइफ को मैं आपको समझा रही हूँ, हमने ये लेवल को उठा लेना है, हमने ये लेवल में चलना शुरू करना है। ठीक है, प्रभु यीशु हमारे साथ बना रहे। आमेन, आमेन, आमेन।